गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हम 2-3 दिन से एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वह क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिक सैलरी ऑफ ए प्राइवेट टीचर, कि प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले जो टीचर है उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी तय की गई है। परंतु इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे टीचर्स भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, स्कूल के ओनर्स भी हैं, परंतु किसी ने भी अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा डीपली है। इस क्वेश्चन के आंसर में हर एक टीचर की भावनाएं छिपी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सटीक आंसर किसी को नहीं पता है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि जैसे हर एक प्रोफेशन में हर एक व्यक्ति की जो सैलरी है वो तय की गई है। जैसे एक मज़दूर की भी सैलरी, एक दिन की दिहाड़ी 500-600 रुपये तय की गई है, उसी तरीके से स्कूल में भी जो प्राइवेट टीचर है उसकी एक जो बेसिक पे है वो निर्धारित की जाए। हम बहुत ही छोटे लेवल से बात कर रहे हैं कि अगर एक मज़दूर है उसकी सैलरी, उसकी जो एक दिन की दिहाड़ी है 500-600 रुपये बता दी जाती है। परंतु जो हमारा टीचर है जो ग्रेजुएशन करके बीएड करके इस प्रोफेशन में आता है, उसके बाद सी टेट एस टेट और दुनिया भर के जो स्टेट टेट है वो पास करके आता है, उसके बावजूद भी उसकी बेसिक सैलरी को आज तक निर्धारित नहीं किया गया कि क्या। सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि जैसा एक्सपीरियंस और वैसा ही पे, वैसे ही उसको वेतन मिलेगा। परंतु अगर मान लो हमने स्कूल में ये भी देखा है कि टीचर्स आते हैं और उनको 2,000 या 3,000 रुपये की सैलरी दे के, सैलरी का मतलब है वो सिर्फ एक मजबूरी है उनकी, उसमें रख लिया जाता है। फिर आप ये बताओ कि वो टीचर जो है 2,000 3,000 या 5,000 रुपये की सैलरी में अपना 100% कैसे दे पाएगा। ये कॉमन सी बात है कि हर एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हम मानते हैं टीचर एक नेशन बिल्डर है, उसे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको कम से कम उतना मान दे तो दिया ना देना चाहिए ना, जिससे कि वो अपना घर का खर्चा और अपने डेली रूटीन की जो भी ज़रूरत है उनको पूरा कर सके। परंतु ऐसा कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी स्कूल नहीं सोचता है। इवन यहाँ पेरेंट्स भी नहीं सोचते हैं। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि जो सैलरी मिल रही होगी हमें क्या लेना है, हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से स्कूल में पढ़ा दिया जाए तो बस बहुत अच्छी बात है। परंतु ये कॉमन सी बात आपको सभी को समझनी पड़ेगी कि अगर मान लो एक टीचर को जो सैलरी देनी चाहिए, अगर वो सैलरी नहीं मिलेगी, वो कैसे आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप के इस घर में कोई काम करने के लिए आता है, कोई भी आपने मेड रख ली है और वो आपसे 5,000 रुपये की डिमांड करती है और आप उसको बोलो कि हम 3,000 रुपये में, तो वो 3,000 रुपये में शायद आ भी जाए, परंतु उसका काम फिर वो अपना 100% नहीं दे पाएगी। तो यही बात जो है हमारी टीचिंग पे भी लागू होती है, हर एक प्रोफेशन पे लागू होती है। तो पेरेंट्स को स्कूल में जब जाए अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो ये पता करना चाहिए कि जो टीचर इन बच्चों को पढ़ाएगा उसकी सैलरी कितनी है। उसी से आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो निर्धारित किया जा सकता है। अगर वो सैलरी इतनी कम है कि वो टीचर अपने घर का खर्चा, तो क्या वो खुद का खर्चा भी नहीं निकाल पाता तो आप देख लीजिए हमारे देश की कितनी बड़ी दुर्दशा है और हमारे टीचर्स की जो स्थिति है वो किस जगह का आगे खड़ी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टीचर या जो स्कूल के जो भी ओनर्स हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको बच्चे तो स्कूल में ही पढ़ाने पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और स्कूल में जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ टीचर्स ही पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ का हम सभी को ध्यान रखना है और सभी लोग, हम चाहते हैं कि सभी लोग हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा
इस क्वेश्चन की जो गहराई है उस पे जाए और उसका सटीक आंसर बताने की कोशिश करे। बस आज के लिए यही। धन्यवाद।